हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी शासकीय विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में भवनों के रंग रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्यता उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन एक सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में भवनों के रंग रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्यता उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र इंटरनेट के इस्तेमाल में सबसे बेहतर स्थान पर है? सही जवाब है बिलासपुर। ऑप्शन एक सही है। चलिए ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश भर के तमाम प्रदेशों के जिलों का सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। हैरत की बात यह है कि इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर को रायपुर से बेहतर पाया गया है। सूचकांक के अनुसार न्यायधानी प्रदेश की राजधानी से जल और स्वच्छता, जीवन की आम जरूरतों, स्वास्थ्य व धन में काफ़ी पीछे पाई गई है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि रायपुर रहने के लिहाज से बिलासपुर से बेहतर शहर साबित हो रहा है। रायपुर का कुल सूचकांक 62 के करीब और बिलासपुर का 57 से कुछ कम आया है। जारी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ में रायपुर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा दुर्ग जिले को इससे कुछ अधिक अंक मिले हैं, जिनके आधार पर यह थोड़ा और बेहतर जगह साबित हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मालाबार पॉइड हॉर्नबिल दुर्लभ पक्षी मिला है? सही जवाब है बीजापुर। ऑप्शन एक सही है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मालाबार पॉइड हॉर्नबिल दिखा है। यह भारत व श्रीलंका में पाया जाता है। रिजर्व के उपनिदेशक धम्मशील ने बताया कि दुर्लभ पक्षियों का यहां आना ये दर्शाता है कि वातावरण उनके लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास लॉन्च करने जा रही है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन एक सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास लॉन्च करने जा रही है। बस्तर में अब बंदूक की गोली के साथ ही विकास कामों से नक्सलियों को चोट पहुंचाया जाएगा। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाएंगे। सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत ग्रामीणों से जुड़े काम किए जाएंगे। साल 2022 में पुलिस ने संभाग के कई नक्सलगढ़ में कैंप स्थापित कर इसकी शुरुआत भी कर दी है। जगदलपुर पहुंचे डीजीपी अशोक जुनेजा ने इस साल हुए कामों की समीक्षा की है। अगला प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के मंत्रालय वार विभाजन में सबसे ज्यादा बजट किसके लिए रखा गया है? सही जवाब है सड़क के लिए रखा गया है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के मंत्रालय वार विभाजन में सबसे ज्यादा बजट सड़कों के लिए रखा गया है 25%। उसके बाद रक्षा के लिए रखा गया है 21.4%, फिर रेलवे के लिए 18.3%, वित्त के लिए 16.8% और संचार के लिए 7.3%। चलिए आपने आंकड़े देख लिए, क्लियर है आपको ये प्रश्न? अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। विधान पुरुष पुस्तक का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, द हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देश के कितने राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा है? सही जवाब है 16 राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 24 दिसंबर 2022 को रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रॉफी का अनावरण किए।
ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ 34वें ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित 34वें ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट एवं प्रथम अखिल भारतीय महिला क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने 58 पदक लेकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है 5वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन 4 सही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कुल 58 पदक लेकर 5वां स्थान प्राप्त किया। इसमें 26 स्वर्ण, 12 रजत एवं 20 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल महोत्सव का समापन हो गया है। इस खेल महोत्सव में 22 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों से 288 बच्चे शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक्स में किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 20 पदक प्राप्त किए। वहीं तैराकी में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 16 पदक तथा कुश्ती में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक प्राप्त किए। इसके अलावा शतरंज में 1 स्वर्ण, 2 कांस्य सहित 3 पदक, खो खो में 1 स्वर्ण, जूडो में 1 रजत, योगा में 2 कांस्य, बैडमिंटन, कबड्डी, हैंडबॉल एवं खो खो में 1 कांस्य तथा भारोत्तोलन में 1 रजत पदक प्राप्त किया। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी विशेष पुस्तक का विमोचन किसने किया? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ भव्य ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 दिसंबर को किए? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।